बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। स्टूडेंट, आज हमने पढ़नी है कन्वर्जन, नंबर्स की कन्वर्जन करनी है, नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। फिर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। इसके लिए स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने नंबर्स को कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। जो भी डेसिमल नंबर होगा हमने उसको 2 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप है टेक द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। उसके क्वोशंट और रिमाइंडर हमने लेते जाना है, लिखते जाना है। थर्ड पे कंटिन्यू अंटिल द क्वोशंट इज 0। ये प्रोसेस तब तक हमने कंटिन्यू रखना है जब तक कि क्वोशंट हमारे पास 0 नहीं हो जाता। फोर्थ पे राइट ऑल रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन बाइनरी नंबर्स। जो हमारे पास रिमाइंडर्स होंगे, हमने जो रिमाइंडर लिखे होंगे उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना आंसर में। रिवर्स ऑर्डर में लिख के उसकी जो हमारी बेस होगी वो हमने साथ 2 लगा देनी है। 2 क्यों लगानी है? क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी की बेस जो है वो 2 होती है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो क्वेश्चन 1, कन्वर्ट 88 और इसकी बेस है 10 टू बाइनरी। हमने 88 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 88 हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने स्टेप्स में पढ़ा है कि पहले हम जो नंबर होता है उसको 2 पे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने 88 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट 44 आया है और रिमाइंडर 0 आया है। इस क्वोशंट और रिमाइंडर को हमने यहाँ पे लिख लेना है नंबर के नीचे। 88 को 2 पे डिवाइड किया, उसके नीचे हमने 88 के नीचे क्वोशंट लिखा है 44 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0। इसी तरह 44 को फर्दर 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो क्वोशंट है 22 एंड रिमाइंडर 0 आया है। इसके बाद फिर हमने 22 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास फिर जो क्वोशंट है हमारे पास आया 11 और रिमाइंडर 0। इसके बाद हमने जब 11 को 2 पे डिवाइड किया हमारे पास जो क्वोशंट है वो 5 है, रिमाइंडर 1 है। क्योंकि जब 11 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 5 10 होते हैं और जो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है, क्वोशंट 5 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह हमने जब को 5 को 2 पे डिवाइड किया तो क्वोशंट हमारे पास 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 4 होते हैं, 2 क्वोशंट है और 1 हमारे पास रिमाइंडर है। और 2 को दोबारा 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2, रिमाइंडर हमारा 0 और क्वोशंट 1 है। और हमने कहा था ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। फिर हमारे पास 2 था तो हम 2 को 2 पे तो नहीं कर सकते, 2 को 0 पे जब करेंगे तो क्वोशंट 0 हो जाएगा और जो 1 होगा वो इधर आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। अब ये हमारा जो स्टेप्स हैं उनको हमने फॉलो करके ये क्वेश्चन सोल्व किया है और लास्ट पे हमने जो आंसर लिखा है वो 88 डेसिमल है नंबर, इसकी बेस 10 है। इक्वल के साथ हमने ये जो सारे हमारे पास रिमाइंडर्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है क्योंकि हमने इसको बॉटम से स्टार्ट करना है। रिवर्स में लिखने के लिए बॉटम से स्टार्ट करना है और टॉप की तरफ जाना है। 1 0 1 1 0 0 और बेस लाजमी हमने इसकी 2 लिखनी है। जो बेस है वो हमने लाजमी इसकी 2 लिखनी है क्योंकि बेस से पता चलेगा कि इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। ये था हमारा मेथड डेसिमल को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल नंबर। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं राइट द बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर लिखना हमने। उसके बाद सेकंड स्टेप है लिस्ट द पार्ट ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। नंबर लिखने के बाद हमने उसके साथ जो बेस होगी 2 लिखनी है और जो बेस 2 है उसकी पार जो हमने 0 से स्टार्ट करनी है और वो राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। जब तक नंबर नहीं कंप्लीट हो जाते तब तक उसकी जो पार है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। थर्ड पे है मल्टीप्लाई टूस कोरेस्पॉन्डिंग पावर टू ईच बाइनरी डिजिट, क्योंकि जो
बेस होगी 2, उसकी जो पार होगी उसको उतनी टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ पे कंप्यूट ईच वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बाइनरी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। लास्ट पे ऐड ऑल वैल्यूज़ टू ऑब्टेन द डेसिमल नंबर, और लास्ट पे सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, क्वेश्चन है हमारे पास 10,111 और बेस 2 है, क्योंकि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस हमारे पास 2 है। तो हमने पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सारा हमने स्टेप कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि जो बेस होगी उसकी पार हमने 0 से स्टार्ट करनी है और राइट टू लेफ्ट तो इंक्रीज़ होगी। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसकी जो पार है वो हमने राइट टू लेफ्ट जो है वो इंक्रीज़ कर देनी। 0 की पार 2 की पार 0, 2 की पार 1, 2 की पार 2, 2 की पार 3, 2 की पार 4 तक ये जा रहा है। तो उसके बाद नीचे वाला स्टेप है, हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया, तो हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 16 लिख दिया। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि हमने 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ जाता है। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, जब कोई भी नंबर उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है, इसीलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। इसके बाद अब हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली लिखी कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, और 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1। तो फर्दर इनको सब वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 23 बेस 10। बेस 10 लाजमी लिखनी है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमने इसको इस नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारी बेस आएगी 10, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो ये था हमारा बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने का मेथड। अब हम नेक्स्ट करते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ये भी सारा वही मेथड है कि हमने क्वेश्चन डिवाइड करते जाना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखते जाना है। अब यहाँ पे है 185 है डेसिमल नंबर, इसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने 185 को पहले 16 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन आया हमारे पास 11 और रिमाइंडर आया 9। फिर उसके बाद 11 को हमने 0 से जब डिवाइड किया, 11 जो है 16 पे जब डिवाइड करेंगे 16 को 0 से डिवाइड किया, 16 0 0 और रिमाइंडर हमारे पास 11 आ गया। जो 11 होता है वो हमें पता है कि वो b के इक्वल होता है। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो 185 डेसिमल है इक्वल B9, यहाँ पे आएगा 16 इसकी बेस आएगी, ठीक है। B9 16 बेस आएगी। ये हमने इसके जो रिमाइंडर थे उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, B9 16 बेस, क्योंकि हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। किसी भी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यही वाला सारा मेथड आएगा। पहले हमने नंबर लिख लेना है, फिर उसकी बेस है उसको उसकी पार्ट 0 से स्टार्ट करके उतने टाइम तब तक प्लस करते जाना है, उसकी पार में इंक्रीमेंट होते रहना है जब तक वो वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाती, नंबर जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे यहाँ पे 0 है 1 है और 2 तक जा रही है उसकी पार, तो हमने उतने टाइम ही इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमने निकाल लेना है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पार्ट 2 है, तो मतलब 16 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 256 आ जाना है। फिर 256 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 256 आ गया। इस तरह प्लस c मल्टीप्लाई बाय 16। अब यहाँ पे 16 1 16 और c जो है वो हमारा 12 के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पार्ट 0, 16 की पार्ट 0 है वो 1 के इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। उसके बाद इनको आपस में
हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी जो वैल्यू है इनको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 450 बेस उसकी 10 आएगी, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।